बट दिसंबर में हम लोग का रिस्पांस की भी जारी कर दिया। उसके बीच हम लोग 2 बार विभाग आ चुके हैं, एक 10 तारीख को और एक 10 जनवरी को, एक 24 को, बट कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी रिस्पांस नहीं किया जा रहा हम लोगों को। और अभी तक हम लोगों को कुछ रिजल्ट का कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि कब जारी किया जाएगा। पिछले बार आए थे तो हम लोग उप सचिव से मिले थे, उनका कहना था कि वो अप्रैल तक फाइनेंशियल ईयर में रिजल्ट जारी करेंगे, बट उनका भी कोई कंफर्मेशन नहीं था। तो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आप सभी को नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित, चाहे वो लेडी सुपरवाइजर एग्जाम हो, चाहे वो झारखंड टीजीटी का मामला हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, या यहाँ पर जो है अभी सुर्खियों में चल रहा जैक के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाना है उसका मामला हो, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को एक ही वीडियो में यानी कि इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। झारखंड टीजीटी मामले को लेकर जो है कल कुछ कमेंट आए हैं, उन्होंने अपडेट मांगा था, तो यहाँ पर उसको लेकर जो है अपडेट यहाँ जारी हो चुका है, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग और कुछ जो है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, न्यूज़ चैनल के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इधर जो है शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी को सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड हो सके, सारी चीज़ों से वो अप टू डेट रह सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो लेडी सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर जो प्रक्रिया को लेकर जो है एक अपडेट निकल के सामने आ रही है। ये न्यूज़पेपर में तो निकल कर सामने नहीं आई है, बट न्यूज़ चैनल में, जो झारखंड की न्यूज़ चैनल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निकल कर आया है कि लेडी सुपरवाइज़र की जो प्रक्रिया जेएसएससी द्वारा कराई जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं कराई गई है, और जिसको लेकर खासकर जो आपको पता है जो लेडीज़ है, जो लड़कियाँ हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और वो परेशान हो रही हैं, और उन्होंने कल जो है जेएसएससी कार्यालय वो गई थी इसका जवाब मांगने। वैसे पहले भी ये जा चुकी है और पहले भी ये अपडेट देखने को मिली थी, मैंने भी ये अपडेट दिया था कि जो लेडी सुपरवाइजर की जो एग्जाम जो रुके हुए हैं, जो आगे की प्रक्रिया है, जो एग्जाम हो चुके हैं, कहने का मतलब एग्जाम हो चुके हैं, प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दिया गया है, बट यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है, और यहाँ पर अच्छा खासा वक्त निकल चुका है। ठीक है, और उसको लेकर जो है जो महिलाएं हैं वो जेएसएससी कार्यालय बहुत बार जा चुकी है और वहाँ से कोई उनको सटीक और ठीक जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि पहले उन्होंने जैसा जेएसएससी कार्यालय जाकर जो उप सचिव हैं उनसे मुलाकात की थी, उनसे उन्होंने बताया था, अपनी प्रॉब्लम रखी गई थी उनके सामने, तो उन्होंने जो है रिजल्ट को लेकर ये कहा था कि फरवरी के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा लेडी सुपरवाइज़र का जो रिजल्ट है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। फिर भी यहाँ पर कल की मैं बात करूँ तो कल भी जो कुछ महिलाएं हैं वो जेएसएससी कार्यालय गए थे सचिव से मुलाकात करने, फिर भी यहाँ पर उनको कोई भी जो है सही सटीक जवाब नहीं मिला, और इससे कुछ दिन पहले भी जा चुकी हैं, जनवरी महीने में भी गई थी, तो उस टाइम कहा गया था कि अप्रैल महीने में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक तरह से सटीक और सही जवाब नहीं दिया जा रहा, कोई एक भी जिनसे भी इनकी मुलाकात होती है सब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है मंथ बता देते हैं, किसी का मैच नहीं करता, जिससे कि ये पता होता है कि कुछ भी सटीक नहीं है, कोई भी सटीक यहाँ पर आंसर नहीं है, और फिक्स यहाँ पर नहीं है कि किस महीने आ रहा है। आप सभी को पता है जो लेडी सुपरवाइज़र का जो पोस्ट निकाला गया था वो कम है, अगर जेएसएससी सीजीएल की तुलना में देखी जाए तो उसके जो पदों की संख्या कम है, और उसमें महिलाएं उस एग्ज़ाम को उन्होंने दिया है। आप सभी को पता है महिलाओं को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पर जो है, स्ट्रगल सभी के लाइफ में, बट यहाँ पर आपको पता है एक एज के बाद जो है महिलाओं की शादी हो जाती है, उनका अलग से गृहस्थ होता है, उनके बच्चे होते हैं, उनके परिवार होते हैं, और यहाँ पर तो ये भी देखने को मिलता है जब महिलाओं की बात करें, बालिकाओं की बात करें, तो कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पर उनकी खुद के माता पिता उनकी बातों को नहीं समझते, तो आप जब शादी के बाद उनका जब दूसरा घर यानी कि जो ससुराल होता है वहाँ पर उनके जो सास ससुर होते हैं वो उनको अगर इजाज़त देते हैं पढ़ने की, एग्ज़ाम देने की, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बावजूद जो है यहाँ पर इस तरह इतना लेट किया जाता है, तो उनके लिए जो है उनको भी आंसर देना होता है घर में कि क्या हुआ, आपने इतना तैयारी किया, एग्ज़ाम दिया, तो उसका क्या परिणाम हुआ। तो वो सारी बाधाएं, वो सारी चीज़ों को झेलते हुए, अपने कामों को दरकिनार करते हुए, अपने बच्चे की परवरिश को दरकिनार करते हुए, वे अपने घर और अपने जो फ्यूचर है, भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हुए एग्ज़ाम देती है, और यहाँ पर उनकी जो स्थिति है उसको समझा नहीं जाता। यहाँ पर जल्द से जल्द जिस तरह से एग्ज़ाम ये तक कहा गया, आप सभी को पता होगा कि लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो है जेएसएससी सीजीएल से पहले ले लिया गया था, सितंबर महीने में ही लिया गया था, सितंबर के स्टार्टिंग में लिया गया था, और यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल
जिसकी पदों की संख्या भी ज़्यादा है, जिसमें छात्रों की संख्या भी ज़्यादा थी। बहुत लाखों में छात्रों ने जो है एग्ज़ाम दिए थे, उनका सारा काम हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उन्होंने करा लिया इतने बड़े विवादों के साथ। लेकिन जो लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जेएसएससी द्वारा कंडक्ट हुआ था, उसको लेके उन्होंने कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया होता तो सीजीएल एग्ज़ाम का जो है रिजल्ट भी जारी हो जाता। लेकिन यहाँ पर लेडी सुपरवाइज़र एग्ज़ाम को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई भी कार्य जेएसएससी नहीं कर रहा है, जिसको लेकर खासकर महिलाएं जो है परेशान हैं। और उन्होंने कल यानी कि जेएसएससी कार्यालय वो गई थी और उन्होंने अपनी बातें रखी है। और उस वीडियो की जो क्लिप है, जो बातें उन्होंने रखी है की है, वो मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगी वीडियो के एंड में, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और जिन्होंने लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी बातों को ज़रूर रखें। अब यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं। जो झारखंड टीजीटी अपडेट है वो भी आ चुकी है। कल 2-4 कमेंट मुझे मिले हैं जिसमें से पूछा गया था इसको लेकर, तो यहाँ पर मैं उससे रिलेटेड अपडेट आप सभी को बताना चाहूँगी। साथ ही जैक यानी कि जैक ने जो 2 परीक्षा रद्द की थी, जो पेपर लीक की वजह से हिंदी की और साइंस की, तो उस पेपर की जो नई तिथि है वो भी जारी कर दिए। तो चलिए, जो अपडेट न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग निकल के सामने आई है उसे यहाँ पर मैं क्लियर करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं मैट्रिक वालों की जो अपडेट है वो बता देना चाहूँगी, और इसे मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर दूंगी ताकि सभी को ये पता चल सके। तो जैसा कि पेपर लीक के कारण जो रद्द हुआ था हिंदी और साइंस की परीक्षा, उसकी जो नई तिथि है वो 7 और 8 मार्च को यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि मैट्रिक और प्रायोगिक परीक्षाएं यानी कि जो प्रायोगिक परीक्षा है वो 10 मार्च से लेकर 25 मार्च तक संबंधित स्कूल में होगी। जो आपका प्रैक्टिकल होगा, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो स्कूल में आप हो उस स्कूल में 10 मार्च से लेकर 25 मार्च तक संबंधित स्कूल में होंगे। ठीक है, इंटर, कला, विज्ञान, वाणिज्य स्ट्रीम के प्रायोगिक परीक्षा भी 10 मार्च से 25 मार्च तक 2 सिटिंग्स में आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हो, ये बताया गया है कि पेपर लीक के कारण मैट्रिक की जो परीक्षा थी वो अब जो है 7 और 8 मार्च को होंगी। ठीक है, स्कूल प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को मिले अंक को जैक की वेबसाइट पर 11 मार्च से 26 मार्च तक अपलोड कर सकेंगे। तो ये जो परीक्षा है, हिंदी की परीक्षा ए हिंदी बी पेपर की जो परीक्षा है वो 7 मार्च को होगी, वही जो साइंस पेपर की परीक्षा है वो 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है और इसे मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी। प्रैक्टिकल जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, और प्रैक्टिकल जो है उसकी भी शेड्यूल उन्होंने जारी की है 10 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा जेपीएससी, प्रथम जेपीएससी को लेकर। जो आपको पता है भर्ती घोटाला चल रहा है, उसमें जो आरोपी है उनको जो है जमानत नहीं मिली है, उनकी जो जमानत की अर्जी थी उसे खारिज कर दी गई है। ये निकल कर सामने आया है। यहाँ पर देख सकते हैं मामले में अब तक 11 आरोपियों को झटका लगा है। वहीं सीबीआई की कार्यवाही की जानकारी के बाद मामले की चार्जशीट आरोपी रांची के अपर समाहर्ता राम नारायण सिंह व एडीएम विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है, जिस पर 1 मार्च को सुनवाई होगी। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को जो है 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। तो यानी कि आज भी इसको लेकर सुनवाई है, याचिका दायर की गई थी जमानत की, उसको लेकर। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप सभी के लिए जो टीजीटी के बारे में पूछा गया था, टीजीटी 2016 के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको लेकर है कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से वंचित अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। यहाँ पर जो है ये बात हो रही है झारखंड हाईकोर्ट में जो है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से वंचित रह गए अभ्यर्थियों की ओर से दायर अपील याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार करते हुए सभी अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो ये मामला आपको पता होगा, जेएसएससी ने जो है लिस्ट जारी किया था, बट कुछ अभ्यर्थियों को इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी उनको, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलाया गया था। बहुत लोगों को पता भी नहीं चला था क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया था एग्जाम लिए और इस एग्जाम की जो है तिथि जारी किए हुए, तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता नहीं चला था इसके बारे में, जिस वजह से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाए थे। तो उसको लेकर जो है यहाँ पर मामला कोर्ट में गया था। यहाँ पर देख सकते हैं जेएसएससी ने अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया था। अपीलकर्ता इसके बारे में पूरी तरह से जानते थे। वे विज्ञापन की शर्तों में किसी भी तरह की छूट की मांग नहीं कर सकते हैं। एकल पीठ के फैसले में इंगित किया गया है कि प्रत्येक अपीलकर्ता को कम से कम 3 बार दस्तावेज सत्यापन का अवसर दिया गया था। समय समय पर आयोग की वेबसाइट की जांच नहीं करने में उनकी अपनी लापरवाही के कारण उन्हें इसका जो है लाभ नहीं मिलेगा, और तो सहानुभूति के आधार पर भी किसी तरह की राहत का हकदार नहीं है। तो यहाँ पर जो है
अभ्यर्थियों की गलती है, क्योंकि यहाँ पर साफ स्पष्ट तौर पे बताया जा रहा है कि जेसीसी ने 3 बार मौका दिया था और वेबसाइट पर उन्होंने जो है लिस्ट के लिए अपील की थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपील की थी, बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों ने जो है ध्यान नहीं दिया और वो आयोग के वेबसाइट को नहीं देख रहे थे, नहीं समझ रहे थे, उनको कुछ पता नहीं था इसको लेकर और वो नहीं पहुंचे थे। तो इसको लेकर जो है कोर्ट ने कहा है कि उनके लिए जो है किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि ये उनकी खुद की लापरवाही है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हो, शिक्षक नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश में 500 उम्मीदवारों को लगा झटका। यही मामला है जिसमें यहाँ पर अदालत ने जो है सीधा सीधी जो है खारिज कर दिया है। नियुक्ति से वंचित 30 प्रार्थियों की अपील कोर्ट में खारिज। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने बताया, रीज़न बता दिया मैंने आपको, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि प्रार्थियों ने वेबसाइट पर लिस्ट नहीं देखा, ऐसे में आयोग की गलती नहीं। हाई कोर्ट के आदेश से करीब 500 उम्मीदवारों को झटका लगा। सोच सकते हो, यहाँ पर 1-2 ऐसे अभ्यर्थी नहीं है, यहाँ पर 500 लोगों की बात की जा रही है। इस संबंध में निर्मल पहन, अलका कुमारी समेत 30 ने अपील याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सोनी कुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी को राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। आयोग ने मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। प्रार्थी तो आयोग अपनी वेबसाइट पर ही जारी करेगी, आयोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। प्रार्थी जो है कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में रहते हैं, इस कारण वह वेबसाइट नहीं देख सके। उनका चयन मेरिट लिस्ट में हो गया था, लेकिन सूचना नहीं मिलने के कारण वह अंतिम चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके और आयोग ने उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया है। प्रार्थियों की दलील थी कि आयोग के एसएमएस और ईमेल से भी मेरिट लिस्ट भेज कर जानकारी दी जानी चाहिए थी। पूर्व में एसएमएस से ऐसी जानकारी दी जाती थी। आयोग की ओर से बहस करते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया था कि सोनी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्ट कहा है कि मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। प्रार्थियों ने आयोग की वेबसाइट नहीं देखी और प्रार्थियों की जो गलती है ये कहा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक रूल ये भी देखा गया है, अब तो ऐसा होता है कि जो मेरिट लिस्ट होती है, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो उनको मेल के थ्रू भी बुलाया जाता है या उनको मैसेज आते हैं, मेल भी आते हैं। ये होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ प्रार्थियों की गलतियाँ बता रही हूँ, यहाँ पर कोर्ट भी कह रही है, बट यहाँ पर अब जो है आप सभी को पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और यहाँ पर जिस तरह से जेसीसी या जेपीएससी एग्ज़ाम लेती है, सालों साल ये प्रक्रिया चलती है, 2 साल 3 साल बाद जो है कोई लिस्ट जारी हो रही है। तो यहाँ पर सभी बैठे नहीं रहते, रेगुलर बेसिस पे जेसीसी की वेबसाइट में यहाँ नहीं रहते अवेलेबल। तो आप ये प्रक्रिया जो चली है, जिसमें जो काम है, जिस प्रार्थी का सिलेक्शन हुआ है, जिनको बुलाया जा रहा है, उनको या तो मेल आ जाता है या उनको एसएमएस आ जाता है। तो ये व्यवस्था सही है और कुछ अभ्यर्थी, अगर आप अभ्यर्थी की तरफ सोच के देखेंगे तो ये थोड़ा सा बहुत झटके वाली बात है, लेकिन अगर आप रूल को देखेंगे, रूल को समझेंगे, तो यहाँ पर जो है साफ गलती जो है अभ्यर्थियों को ही देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एक आध नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो 500 उम्मीदवार की बात कही जा रही है, जिसमें से 30 ने जो है अपील की है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है इसको लेकर और आई होप आप सभी को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और लेडी सुपरवाइजर को लेकर जो महिलाओं ने अपना पक्ष रखा है, अपनी बातें रखी है कि उनको किस तरह की परेशानी हो रही है और लेडी सुपरवाइजर का जो है कब रिजल्ट आएगा, उसको लेकर प्रशासन का क्या कहना है, आयोग का क्या कहना है, वो सारी चीज़ें आप खुद सुन सकते हो। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, मैं लास्ट में जो है अटैच कर रही हूँ और फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तो बाय बाय। मैडम, हम लोग का एग्जाम सितंबर फर्स्ट वीक में कंडक्ट हुआ था, बट दिसंबर में हम लोग का रिस्पांस की भी जारी कर दिया। उसके बीच हम लोग 2 बार विभाग आ चुके हैं, एक 10 तारीख को और एक 10 जनवरी को, एक 24 को, बट कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी रिस्पांस नहीं किया जा रहा हम लोगों को। और अभी तक हम लोगों को कुछ रिजल्ट का कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि कब जारी किया जाएगा। पिछले बार आए थे तो आप किनसे मिले थे? पिछले बार आए थे तो हम लोग उप सचिव से मिले थे। क्या कहना था उनका? कहना था कि वो अप्रैल तक फाइनेंशियल ईयर में रिजल्ट जारी करेंगे, बट उनका भी कोई कंफर्मेशन नहीं था। मैम, मुझे इस बात का बहुत खेद है कि हमेशा समय हम लोग को दिया जा रहा है, लेकिन हमेशा हम लोग को समय दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग को कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया जा रहा कि हाँ आप लोग का रिजल्ट इस डेट को पब्लिश हो जाएगा। हम लोग रोज हर बार आ रहे हैं अपने बच्चे को छोड़ के, सारा काम धाम को साइड में रह करके इस विभाग में आ रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट कब हो जाएगा, कुछ हम लोग को टाइम नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग एक दिन हम लोग के लिए बहुत कष्ट से बीत रहा है मैडम, क्योंकि हम लोग एक तो महिला है, ऊपर से शादीशुदा है, बच्चे वाले हैं, उसके बाद भी पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सब चीज़ को ले करके चलना। तो इसलिए हम अपने विभाग और अपने हमारे राज्य के जो सीएम है हेमंत सरकार, उनको आग्रह करेंगे कि प्लीज़ हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करने का कृपा करें। आज किससे मिलने आई हैं? आज हम लोग मैम सचिव सर से मिलने आए हैं, जेएसएससी के जो सचिव सर हैं उनसे मिलने आए हैं। क्या कहेंगे उनसे मिलकर कहेंगे मैम कि हम लोग का जो रिजल्ट है सर, हम लोग का जो झारखंड महिला पर्यवेक्षिका का जो रिजल्ट है उसको कब आप लोग प्रकाशित करेंगे। हम लोग कितने दिन तक इस तरह से हमेशा आए और आप लोग सिर्फ आ जाएगा को जो संभावना दे रहे हैं उसको खत्म करें एटलीस्ट। बहुत हम लोग के मन में दुख है, क्योंकि ये एग्जाम का कैलेंडर आया था 2023 में, 2023 सितंबर अक्टूबर में। एग्जाम हम लोग का 2024 में हुआ, लास्ट सितंबर और 1 सितंबर में। और हम लोग 3-4 बार यहाँ आ चुके हैं। एक बार 24 जनवरी को आए, 10
10 फरवरी को आए और उसके बाद फिर और एक जन आए थे, अकेले आए थे, लेकिन बार बार हम लोग को कैलेंडर बाई कैलेंडर दिया जा रहा है। हाँ, पिछले बार हम लोग 10 तारीख को आए थे तो बोला गया था कि लास्ट फरवरी 1 मार्च में आप लोग का रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद भी लड़की लोग आई थी तो उन लोग को बोला गया कि अप्रैल में जारी होगा। तो ये हम लोग बार बार कैलेंडर बाई कैलेंडर दिया जा रहा है। हम लोग का एग्जाम भी इसी तरह 3 सिटी में हुआ था। सब कोई हम लोग जितने भी लड़की लोग हैं घर छोड़ करके जितने चीजें घर छोड़ करके अलग अलग जिला में जाकर के एग्जाम दिए थे। ससुराल वाले लोग तो कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ दो, झूठ मूठ का तुम लोग पढ़ाई कर रही है। झारखंड का भी यही स्थिति है कि कोई भी चीज क्लियर करता ही नहीं है। पहले तो एग्जाम नहीं निकालता है, फिर एग्जाम भी अलग अलग जगह लिया जाता है और उसके बाद फिर हम लोग को रिजल्ट के लिए भी वेट करना पड़ रहा है। तो महिला लोग के लिए एक एग्जाम के लिए 4-4 साल वेट करना बहुत मुश्किल है। हम ये कहना चाहेंगे कि सर हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे हैं, अब हमारी प्रतीक्षा को खत्म किया जाए और हमारा रिजल्ट दिया जाए ताकि हम आगे अपने भविष्य के बारे में सोच सके। क्योंकि हमें भी घर से प्रेशर आते हैं कि आपकी एज हो गई, आप शादी कब करेंगे, जॉब कब करेंगे, आप इतने पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे अपने करियर के लिए। तो मैम हम लोग इतना मेहनत से, मेरा सेंटर जमशेदपुर में दिया था, वहाँ से मैं एग्जाम गुमला से एग्जाम देने गई थी। वहाँ 3 दिन का मैं बहुत कष्ट के साथ में एग्जाम दी हूँ और मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित किया जाए। बहुत सारा कुछ सुनने को मिलता है और मैं गुमला से आती हूँ, मैं 2 बार आई हूँ और गुमला से आई हूँ। सुबह 5 बजे बस पकड़ती हूँ और यहाँ पहुँचती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं अपने के लिए तो सर आप भी हमारे मेहनत को समझें। देखिए कब तक टालेंगे। एक तो महिला सम्मान का बात करती है सरकार और महिलाओं को 5 महीना से रिजल्ट के लिए दौड़ा रही है। एक तो CGL का हम लोग से बाद में एग्जाम लिया गया था, फिर उसका रिजल्ट जारी कर चुका है सब चीज, और हम लोग को इतना लेट क्यों किया जा रहा है? सवाल वही है सरकार से। हम लोग क्या कर सकते हैं? महिला है, आंदोलन करने से भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो और क्या कर सकते हैं? सरकार को खुद सोचना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। सितंबर में एग्जाम दिया था, 9 सितंबर और 10 सितंबर एग्जाम 1 सितंबर में हुआ था CGL से पहले। ज़्यादा परेशानी हुआ। एक तो भीड़ में धक्का मुक्की, बस ना ज़्यादा टाइमिंग पे बस चलती है। और फिर हम लोग इससे पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, पर हमारा ये JSSC जो है वो हम लोगों को रिप्लाई नहीं करते हैं सही से कि हम लोग का एग्जाम का रिजल्ट कब देगा कब नहीं, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत परेशानी होती है। बस हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट क्यों आउट नहीं हो रहा है। और CGL का जिस तरह से रिजल्ट हम लोग का आउट हो चुका है, हम लोगों का एग्जाम उन लोग के पहले जबकि हुआ था और उन लोगों का कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे और लोग का आउट हो चुका है, और हम लोगों का तो कैंडिडेट भी उतने नहीं है और हम लोग का अभी तक आउट नहीं हुआ। बस हम लोगों का यही आयोग से निवेदन है कि हम लोग का रिजल्ट आउट कर दें। बच्चे कितने